अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सुमेरा निसार आपकी होस्ट, और आज हमारे साथ मौजूद हैं वो पर्सनैलिटी जिनकी मौजूदगी जो है वो बहुत ज़रूरी है सेफ्टी और सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए। जो बहुत से आप कह सकते हैं कि डिफरेंट ऑफिसर्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट एजेंसीज हैं यहाँ पे जिनको ट्रेनिंग्स देते हैं लॉ और सिक्योरिटी की। सो मैं उनका थोड़ा तारुफ कराना चाहूँगी। मेजर रिटायर्ड, ये यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, ये वो वाले रिटायर्ड नहीं है, क्योंकि जब आप इनको देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन्होंने एक्चुअली जो है वो आर्मी से सिविल सर्विसेज की तरफ जब शिफ्ट किया था तो प्री मेच्योर रिटायरमेंट वाली बात है। सो मोहम्मद इरफानुल्लाह हैं आज मेरे साथ, जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, जो सर्टिफाइड जो हैं वो, जिसको हम आम जुबान में CID कह सकते हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस कह सकते हैं, और जिस सर्टिफाइड बाय है ब्रिटिश आर्मी। उसके बाद फॉर्मर प्रोजेक्ट डायरेक्टर सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्स डिप्टी डायरेक्टर होम डिपार्टमेंट, और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में वहाँ पे अपनी सर्विसेज दी हैं और ट्रेनिंग्स करवाई हैं। सर बहुत बहुत खुशामदीद ई बैठक में। थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये इज्जत बख्शी। माय प्लेजर मैडम, थैंक यू वेरी मच। सर मैं चाहूँगी कि देखें, जब भी कोई एक नया चेंज आता है तो उससे बहुत सी अच्छी चीज़ें भी आती हैं वजूद में, और बहुत से जब नई सिचुएशन होती है तो उस हिसाब से कुछ सेफ्टी की मेजर्स जो होती हैं वो भी डिफरेंट हो जाती हैं। कुछ ऐसे खतरात पैदा हो जाते हैं जो शायद पहले मुआशरे का हिस्सा उस तरह से नहीं होते। सर जिस तरह से कोविड-19 का एक पीरियड चल रहा है, और इसमें ये है कि अक्सर देखा गया है कि कुछ बेरोजगारी भी आपको ज़रूरत से थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, और इस तरह के हालात हैं जिसमें जो है क्राइम का रेट ज़्यादा हो जाना इन कमिंग डेज या कोविड-19 के फ़ौरन बाद, या जब लोग जॉबलेस हैं तो हो सकता है कि इसका थोड़ा ट्रेंड ज़्यादा हो जाए। इस हवाले से मैं आपका एक्सपर्ट ओपिनियन चाहूँगी, क्या ऐसे होने के चांसेस हैं, और अगर ऐसा है तो हमें इसको किस तरह से जो है वो आप कह सकते हैं टैकल करना है? जी थैंक यू वेरी मच मैम। असल में अगर आप देखें कभी भी किसी मुल्क में या किसी जगह के भी आप सिक्योरिटी को अगर आप देखें तो जिन इलाकों में या जिन ममालिक में पावर्टी जो है ज़्यादा होती है वहाँ पर क्राइम की शरह भी ज़्यादा होती है, और वहाँ पर इसी तरह ही जो टेररिज्म का एलिमेंट है वो भी एक्सेलरेट कर जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, जब आप पावर्टी के ऊपर जाते हैं, जब लोग बेरोज़गार होते हैं, उनको ज़रिया माश उनका नहीं होता, और वो उस तरीके से अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो नहीं वो उसको मीट कर पाते, तो अल्टीमेटली उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है अपने घर बार रोटी रोज़ी को चलाने के लिए। तो उसको फिर मुख्तलिफ अदारे, बैरूनी अदारे, गैर मुल्की एजेंसियाँ उनको इस्तेमाल कर लेती हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले हमारे ही कुछ लोग थे पाकिस्तान से, तो जिनको किसी गैर मुल्की एजेंसी ने इस्तेमाल किया, और ये जी व्यूअर्स, मैं एक दफ़ा फिर से आपको बताना चाहूँगी कि कासिम अली शाह साहब का जो हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था उसको हमने अपलोड कर दिया है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और आप उसको देख सकते हैं। और ये आपको इस हवाले से थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा क्योंकि इसमें हमने शाह साहब के बारे में कम एक्सप्लोर किया है और दीगर मोटिवेशन के टॉपिक्स पे हमने कम बात की है। हमने थोड़ी सी रियलिटी की तरह बात की है कि जो आने वाले दिन हैं, इस तरह के आज का हमारा टॉपिक भी उन्हीं दिनों के हवाले से है जो मतलब जिस नए दौर में हम दाखिल हो जाएंगे इसके बाद। तो शाह साहब से जो इंटरव्यू हुआ था वो भी इसी हवाले से था। सॉरी इरफान साहब, आप मेरे साथ मौजूद नहीं थे तो मैंने अपने ऑडियंस को थोड़ा एंगेज करने के लिए उनसे कोई और थोड़ी डिस्कशन स्टार्ट कर दी। पिछले दिन हमने कासिम अली शाह साहब का इंटरव्यू किया है और उसमें हमने इकोनॉमिकली देखा था कि क्या इफेक्ट होगा, और जो न्यू नॉर्मल आ रहा है, जो एक नई कोविड के बाद की दुनिया है, इसमें लोग इकोनॉमी किस तरह से जो है वो स्टेबल होगी। और आज चूंकि आप माशाल्लाह सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपसे जान सकें कि ऐसा क्या चेंज आएगा और हम इसको किस तरह से काउंटर करेंगे। जी सर, आप कुछ बता रहे थे कि जी देखिए, उसके लिए आपको 2-3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। स्पेशली अगर आपने देखा होगा, जब आप कभी घर से बाहर निकलते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, या कभी आप किसी को कुछ देना चाह रहे होते हैं, कुछ मजदूर हैं या वैसे बैगर्स हैं, तो आप जैसे ही उनके पास जाते हैं तो आपके पास अचानक दाएं बाएं से लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल तो सर। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके पास मजदूरी के आलात भी होंगे, हथौड़ी होगी या कोई उसके बाद कई बेलचा वगैरह होगा, लेकिन
जैसे आप उसको कहेंगे कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपको मजदूरी देता हूँ, आप काम करें, वो नहीं जाएगा। तो वो लाजमी आपसे पैसे मांगेगा, पैसे भी आपसे ये नहीं कहेगा कि मुझे कोई 10-20 रुपए दे दें, वो आपसे ये कहेगा मुझे आटे का थैला ले दें, मुझे 10 किलो चीनी ले दें, या मुझे 100-200 रुपये दे दें। तो अल्टीमेटली उनका जो गोल होता है वो होता है कि आपसे पैसों को किसी न किसी तरीके से आपसे आपको बेवकूफ़ बना के लेना, या फिर जब आप जी देखते हैं कि बाज़ अवत वो कई दफ़ा ऐसा भी रिपोर्ट चीज़ें हुई हैं कि बाज़ अवत वो अगर आप गाड़ी का शीशा बंद कर देते हैं, लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, वो आपकी गाड़ी को जो बिल्कुल है ना बिल्कुल ज़ोर-ज़ोर से सर। उसको मारना शुरू कर देते हैं, शीशा तोड़ने की सर कोशिश बिल्कुल करते हैं। ऐसे तो होता है, बल्कि ये कोविड के दिनों में ये चीज़ ज़्यादा नज़र आई कि शायद उन्हें लगता था कि लोग कम बाहर निकल रहे हैं, और जब सिग्नल पे गाड़ियाँ खड़ी होती थी, वैसे तो उन्होंने फ्री कर दिया था उसको, लेकिन जब कहीं गाड़ी खड़ी नज़र आती थी तो उनको ऐसे लगता था कि शायद ये हमारे पास चांस है। और जिस तरह और चीज़ों के ऊपर असर आया, बिल्कुल इसी तरह से वो आमतौरफ लोगों की बाहर कम हो गई थी, तो जो चीज़ आ जाती थी उनके सामने, सर उनके रवैये में थोड़ा-सा अग्रेशन था, और थोड़ी-सी ये बात हमें वाज़िया नज़र आती थी, जैसे वो समझ रहे हैं कि ये हमारा हक है और हमने ये इनसे आराम से नहीं तो चाहे छीन के लेना हो। तो थोड़ा-सा अग्रेसिव सा उनका बिहेवियर जो है वो 1-2 दफ़ा मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है। उसके लिए आपको करना ये होगा, नॉर्मली ये चीज़ें बढ़ेंगी आगे, मतलब स्नैचिंग बढ़ेगी, चोरी डकैती इस तरह की चीज़ें बढ़ेंगी अभी आस्ता-आस्ता, क्योंकि जैसे-जैसे हुँ। ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी ना, तो उसके लिए आपको खुद प्रोटेक्टिव मेजर जो हैं वो अडॉप्ट करने होंगे। मसलन जब आप जाएँ, तो आप ख़्याल करेंगे आपकी गाड़ी की सेंट्रल लॉकिंग होनी चाहिए, ठीक है? आपको कोई अगर रोके, हेल्प के लिए रोके, तो आप उससे अवॉइड करें, अनटिल अनलेस कि आप सर उसको यहाँ जानते पे ना मैं एक हो। चीज़ एक आप लोगों से एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी। केनाल रोड से मैं आ रही थी, तो मतलब पीछे बाइक पे एक आदमी, एक लड़का था, मतलब होगा कोई 25-30 इयर्स का, उसके पीछे एक औरत बैठी हुई थी और उसके साथ एक बच्चा भी था। अब उन्होंने जी, मुझे जी, बिल्कुल। जब मैं मर्ज करने लगी हूँ मेन रोड पे, तो उन्होंने मुझे हाथ से इशारा किया, ठीक है? फिर उन्होंने हॉर्न दिया। आई जस्ट थॉट कि पता नहीं पीछे से कोई टायर ना पंक्चर हो, क्या बात है? क्योंकि अक्सर लोग किसी को इस तरह से मतवज्जो करते हैं अगर कोई मसला हो। बिल्कुल आई ऐसे जस्ट ही है। थॉट, मैंने स्पीड कम कर दी और मैं गाड़ी की साइड पे रुकी, मगर पता नहीं क्यों एक अजीब-सी फीलिंग थी मुझे, मैंने पूरा शीशा नीचे नहीं किया। मैंने थोड़ा-सा नीचे करके बस उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश की, और उसने मुझे ये कहा कि भई हमारी मदद कीजिए। मतलब बहुत लोग बाइक्स पे घूम रहे हैं। यही सेम चीज़ एक दफ़ा जो है वो मैं एक बेकरी से निकल रही थी, तो उसके बाहर रिपीट हुई इसी तरह से। तो पूरी फैमिली है जो आपको बाइक्स पे बैठी हुई नज़र आती है, और वो आपको रोकते हैं और फिर आपसे कहते हैं मदद। और सर उनका रवैया कुछ इस तरह का होता है कि समटाइम ऐसे लगता है कि अगर आप इनको इनकार कर देंगे या थोड़ी रौनक या सुनसान जगह हो, तो शायद वो आपको ज़बरदस्ती आपसे कुछ चीज़ लेने की भी कोशिश करेंगे। ये 2 दफ़ा मेरे साथ हुआ है इस कोविड के दिनों में ही। देखिए, इसमें अगर आप देखें ना, जो लोग स्पेशली पॉश एरिया में रह रहे हैं, कोई डिफेंस है, मॉडल टाउन है, या इस तरह की कोई सोसाइटीज़ हैं, तो अगर आप देखें वहाँ पे भी इस तरह के इक्का-दुक्का वाक़यात, बल्कि काफ़ी सारे वाक़यात आपको नज़र आएँगे, कि हुँ, होता ये है हुँ। कि जैसे ही आप दोपहर होती है, कुछ होता है, तो आपको कोई 2 लोग इस तरह, एक एक खातून या अकेली होगी या उसके साथ मोटरसाइकिल वाला होगा, तो वो आपको बेल देंगे। बेल देने के बाद आपसे कहेंगे मैंने बात करनी है। अगर आप बात नहीं करेंगे, पूछेंगे बताएँ क्या बात है, तो पूछेंगे मैंने, अगर आपको काम चाहिए या मेरी मदद कर दें, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। बिल्कुल सर, और यही वो कहते हैं। उस तरीके से, हाँ, उन्होंने पूरा एरिया ब्लॉक, उन्होंने जो ना एक ओह! मार्क किया होता है, जिसके अंदर वो जाते हैं, और वो सारे वो बड़े ऑर्गेनाइज़ तरीके से वो चलते हैं। ये नहीं है कि वो कोई ऐसा चलते, उसके बाद वो फिर ये कि ये थोड़े से पैसे नहीं माँगते, वो कहते हैं हमें आप जो है राशन लेके दें, पैकेज लेके दें। फिर उसके बाद दूसरी कोठी पर, तीसरी पे, चौथी पे, उसके साथ-साथ उनका एक और मकसद भी होता है बाज़ औक़ात। इस तरह के वाक़यात ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घरों से वर्किंग वुमन है, वो घरों से निकलती हैं, जाती हैं, घर में उनके बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, तो कई दफ़ा बेल देके वो चेक भी कर रहे होते हैं कि घर में कितने लोग हैं, और कितने जो है ना वो सर्वेंट हैं, और हुँ। क्या वो घर में हैं भी हैं या नहीं है। अल्टीमेटली 2-3 दफ़ा जब वो बेल देंगे, तो घर में से कोई नहीं निकलेगा, तो जो उनको यकीन हो जाएगा, इस घर में इस टाइम पे लोग अवेलेबल नहीं होंगे। और तो वो 1-2 इस तरह दिन की चेक चीज़ों को भी। करेंगे और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि बिल्कुल इसी टाइम पे कोई नहीं होता। लेकिन सर ये तो वो हालात थे ना जब लोग काम पे जाते थे। अब चीज़ें और तरह की हो गई हैं। अभी भी लोग आते हैं, इस तरह से नॉक करते हैं, दरवाज़ा बेल करते हैं, और वो इस तरह से बेल करते हैं जैसे वो समझते हैं कि उनका बेल करने का हक होता है और दे नीड समथिंग फ्रॉम अस।
और समटाइम्स तो वो थोड़ा सा टेरिफाइंग भी हो जाता है। तो सर ये तो चीज़ें हैं, ये हकीकतें हैं हमारे इर्द गिर्द। अब ये बताइए कि कौन से ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए, खासतौर पे अपने बच्चों के हवाले से, क्योंकि हो सकता है बच्चे जो हैं जो दरवाज़ा वगैरह खोल सकते हैं वो खोल दें। तो मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं कि किस तरह से हम लोग अपनी सेफ्टी को जो है वो पॉसिबल बना सकते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि बच्चों को अलाउ ना करें दरवाज़ा खोलने पे ना, बच्चों जी को जी अलाउ मत करें। जी, आज हम बात कर रहे हैं उस हवाले से कि जो इस कोविड-19 के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात जो है हमारा सिक्योरिटी का जो एक इशू है वो हमें नज़र आता है कि सिक्योर सॉल्यूशंस क्या निकाले जाएं सिक्योरिटी इश्यूज के लिए। और उसके लिए आज हमारे साथ जो है वो मेजर इरफान साहब मौजूद हैं जो कि एक्सपर्ट हैं, और वो डिफरेंट जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट अदारों में ट्रेनिंग्स दे चुके हैं, और ही इज़ एन एक्सपर्ट। और आज हम चाह रहे हैं कि इनका एक्सपर्ट ओपिनियन हमें मिले कि किस तरह से हम सिक्योरिटी इश्यूज का जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, तो मैं ये बता रहा था आपको कि एक तो ये कि दरवाजे को एक्सेस जो है ना, आपकी जो भी एक्सेस है आपकी, डोर एक्सेस के ऊपर बच्चों को अलाउ ना करें। और अगर किसी से आपने बात करनी है तो उसको आप दरवाज़ा खोले बगैर उससे बात करें। कोई दरवाजे में सुराख हो या गेट है तो गेट के ऊपर से आप उससे पूछें, चाहे खातून हो कोई भी हो। तो जब आप दरवाज़ा खोल देते हैं ना, किसी से बात करते हैं, तो उसको अंदर आने का चांस बहुत ज़्यादा ज्यादा हो उसका जाता है, जो वो है ना वो आपको पुश करके मिल भी जाता है, अंदर आ सकता है। नो। ज़्यादा। तो आप उससे हाँ, हाँ, तो आप उससे वैसे बात करें। अगर वो आप उसको नॉर्मली तो वैसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप नहीं कर सकते किसी के साथ शेयर ना, कोविड-19 की वजह से। किसी को अगर आप कोई चीज़ कहते हैं मुझे बैठने दें, मुझे अंदर आने दें, तो एक तो ये आप देखें कि वो आप ही की तरफ क्यों आया, खातून है, मर्द है, अगर वो मोटरसाइकिल पे किसी मर्द के साथ है, तो आप एक तो उसे अवॉइड करें, मतलब कि जिसको आप नहीं जानते ना। बच्चों को तो बिल्कुल। बिल्कुल इजाज़त ना दें कि वो गेट को खोलें। दूसरा, गाड़ी पे जब आप सफ़र करें तो पहली इंस्ट्रक्शन ये है बच्चों को दें कि गाड़ी के तमाम, चाहे वो मैनुअल है, चाहे वो ऑटो लॉक है, उनको पहले आप लॉक करें, तमाम दरवाज़ों को आप लॉक करें। सेंट्रल लॉकिंग है तो बहुत अच्छी बात है। शीशे आपके ऊपर हों, अगर आपने नीचे भी करने तो बहुत कम हो, इतना हो कि आप किसी का हाथ उस शीशे के अंदर से आगे बिल्कुल आप तक ना बिल्कुल पहुँच सर। सके। इतना शीशा आप नीचे करके बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, अगर आपने किसी बेगर को कुछ देना भी है तब भी आपका शीशा इतना खुलना चाहिए कि जिसके अंदर से सिर्फ आपकी कुछ उँगलियां या हाथ का कुछ हिस्सा सिर्फ बाहर जा सके। तो पूरा शीशा या आधा शीशा मत खोलें। और कोशिश जी करें जब आप सफ़र करें, स्पेशली रात को या मॉर्निंग में या दोपहर को भी, बाज़ अवत जब ट्रैफिक नहीं होती, तो आप वो रूट अख्तियार करें जो थोड़ा बेशक लेंथी भी हो, लेकिन वो पब्लिक जैसे ट्रांसपोर्ट उस जी, पर बाहर ज़्यादा हो, रौनक यानी हो। कि जी उसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। लोगों की आमदरफ्त ज़्यादा हो। आप जी हाँ, आप शॉर्टकट के ऐसे रूट पे ना जाएँ जिसके ऊपर आप समझें कि इसके ऊपर आमदरफ्त कम है। वॉक भी जब आप करें, स्पेशली सुबह के टाइम या शाम के टाइम, तो आप भी वो वाले रूट्स पे जाएँ जिस पे लोगों की आमदरफ्त ज़्यादा हो। अपना मोबाइल फ़ोन कोशिश करें कि जो आपका स्मार्टफ़ोन की बजाय आपके पास एक एक्स्ट्रा फ़ोन होना चाहिए, जिसके अंदर आप अपनी एक उस सिम को शिफ्ट कर लें, बटन वाला फ़ोन, जिसमें कोई एक चीप सा फ़ोन, नॉर्मल सा, कोई 10,000 2000 वाला, वो आप उसको इस्तेमाल कर लें। और पर्स आपकी जेब में नहीं होना चाहिए, थोड़े से पैसे या आपका आईडी कार्ड आपकी जेब में, या कुछ ऐसा कोई विजिटिंग कार्ड आपकी जेब में होना चाहिए। तो इस तरह आप अगर मतलब वॉक करेंगे बाहर या जाएँ आएँगे, तो आपके लिए ज़्यादा ठीक बेहतर हो जाए। सेफ्टी है, वॉक करते हुए, गाड़ी में आते हुए। तो बिल्कुल दूसरी सर, हम चीज़, इन चीज़ों सबसे का इम्पोर्टेंट हम चीज़ इन ये है, चीज़ों का ख़्याल नहीं करते, बहुत सारी और हम टेलीफ़ोन मोबाइल पे बात करते हुए बाहर निकल जाते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर मोबाइल स्नैचिंग इसी तरह से होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दूसरा, बहुत सारी टेलीफोन कॉल्स आपको आएंगी कि जी आप मैं फ़लाँ हूँ, या मुझे आपका ये है, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप किसी भी कॉल को जो है ना रिस्पॉन्ड मत करें। मसलन कोई, मैं बैंक से बोल रहा हूँ आपको, जो है ना ये फ़लाँ चीज़ है, ये टीसीएस है, मैं टीसीएस से बोल रहा हूँ, और आप मुझे अपना आईडी कार्ड नंबर काइंडली बता दें, ये मैंने आपको पहुँचाना है। आप अपना पूरा नाम बता दें, या आप बता दें आपके घर का नंबर मुझे बता दें प्लीज़। तो उसको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई बंदा भी आपसे मोबाइल पे ले जिसको आप नहीं जानते, आप उसको मत बताएं, ठीक है। कोई रॉन्ग नंबर भी आपको आ जाए, अगर एक लड़का है तो उसको किसी लड़की का कोई नंबर ऐसा आ जाता है, वो ऐसे कहती है कि मुझे आप जो है ना ये अपना नंबर दें, मैं आपको जानती हूँ या क्या, तो तब भी आप इंफॉर्मेशन शेयर मत करें। जी सेम इसी बिल्कुल। तरह लड़कियों के लिए भी इसी तरह ही है। तो इन इन चीज़ों को आपने लाजमी जो है ना देखना है। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप सफ़र कर सकते हैं।
जी, बिल्कुल सर, ऐसे ही है। खलीलुर रहमान जो हैं वो शेयर कर रहे हैं कि इन मेजर सिटीज़ ऑफ पंजाब पुलिस इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह टू स्टॉप द क्राइम्स। जी, बिल्कुल ऐसे है, वो लोग अक्सर नज़र आते हैं और सर ना चाहते हुए भी अगर आप गुज़र रहे हैं कहीं से और आपको कहीं दूर डॉल्फिन वाले 2-3 लोग बाइक पे खड़े हुए नज़र आते हैं, तो ना चाहते हुए भी आपको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है कि नाउ एवरीथिंग इज़ ओके, कुछ होगा तो हम आवाज़ दे लेंगे, आप अगर पैदल चल रहे हैं या किस तरह से। सो दैट्स रियली नाइस। वाकई ये लोग हमारे लिए जो हैं वो एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हमें दिलवाते हैं। सर यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये तो देखिए उसका आप ये कह सकते हैं कि रिएक्शन है इस चीज़ का कि हमारी जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो रही है या होगी। सर आपको क्या लगता है ये तो मतलब हम इस बात से तो खुद को सेफ रख सकते हैं कि जो लोग इस वक्त मुश्किल हालात में हैं हम उनसे कैसे बचें, हम कैसे सेफ रहें। लेकिन सर उन लोगों की अगर एंड पे जाके देखा जाए, ये तो बिल्कुल ऐसी जो वो कुछ इंग्लिश मूवीज देखने में आती हैं कि कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं, लोग चीजें स्नैच करते हैं और मुश्किल में मतलब छुपते फिरते हैं लोग और वो एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कुछ इस किस्म के हालात भी हमें फील होते हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे कि क्राइम को रोकने के साथ साथ वो उन लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट करे कि वो इस तरफ उनका रुझान ही कम हो जाए? देखिए, गवर्नमेंट की 2 चीज़ें इसमें आई थी। गवर्नमेंट का जो अपना रिस्पॉन्स है वो तो है, मौजूद है। जिस तरह अभी खलील रहमान साहब ने बात की डॉल्फिन फ़ोर्स की या किसी और फ़ोर्स की। पहले तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि हेल्पलाइन के नंबर कौन-कौन से हैं, ठीक है ना? डॉल्फिन फ़ोर्स को या किसी भी आपने हेल्पलाइन पे अगर राब्ता करना है इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो आप कौन-सा नंबर इस्तेमाल करेंगे? मसलन एक हेल्पलाइन 1124 है, ये 24 आवर्स हेल्पलाइन चल रही होती है। ये आपको गाइड करती है हाईवेज़ पे, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प प्रोवाइड करती है अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं। तो जीटी रोड के ऊपर ये अवेलेबल है और इस अच्छा रिस्पॉन्स है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है, सर आपने होम क्या नंबर डिपार्टमेंट की। बताया? वन और वन इसी टू फोर 1124, अगर आप इसको अभी भी, अगर आप ऑनलाइन भी इसके अभी इसको आप ट्राई करके दे सकते हैं, इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। तो मैंने खुद इधर सर्व किया हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी हेल्पलाइन है जो अवेलेबल है, लेकिन लोगों को उन तक इंफॉर्मेशन नहीं है। इस तरह ही डॉल्फिन की अगर हेल्पलाइन है तो वो भी आपके पास होनी चाहिए, आपके बच्चों के पास होनी चाहिए। कोई भी हेल्पलाइन हो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक दफ़ा डायल हो, अगर आप बाहर जा रहे हैं, कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। दूसरी जो चीज़ आपने बात की कि लोगों को किस तरीके से आप क्या ऐसी चीज़ हो जिससे वो उस तरफ उनका रुझान ना जाए। एक तो चीज़ ये है कि जो लोग बेचारे इस वक़्त गुर्बत में हैं, असल जो लोग गरीब हैं या जो ऐसी वो तो खैर कंडीशन में ऐसे है, करते भी हमें नहीं है। खुद उनके, हाँ जी, हमें खुद उनका ख़्याल रखना होगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट तो एक हद तक जो है ना, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम इतने रिसोर्सेज़ हमारे पास नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वो तमाम लोगों को फैसिलिटेट कर सके या उनको फ़ीड कर सके ना। तो ये हमारा, मेरा, आपका, हम सबका काम है कि जितनी हमारी औकात है, जितना हम कर सकते हैं, हम उन लोगों को लाज़मी जो है ना उनको राशन की शक्ल में या उनको किसी और कैश की शक्ल में कुछ ना कुछ मंथली उनको हेल्प आउट करें। और हमें चाहिए ये इस तरीके से कि उनको थ्रू आईडी कार्ड हमें पता हो कि ये इसके वाक़ई ये इसकी आइडेंटिटी, मतलब एक बंदे की आइडेंटिटी जो होती है वो है मियाँ चन्नू से है या बावलपुर से है, तो किसी गाँव से है, तो यहाँ पे आके आपसे मदद माँग रहा होता है। तो आप उससे पूछते हैं, "आप यहाँ कहाँ रहते हो?" वो कहता है, "जी मैं यहाँ पे फलाँ जगह रहता हूँ।" तो बस मैं रहने वाला वहाँ उसका परमानेंट भी, उसका टेम्परेरी एड्रेस भी जो होता है ना वो लाहौर का या इसके करीब-करीब एरिया का नहीं है। तो आपको ये किसी की हेल्प करते हुए ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि क्या वो वाक़ई यहाँ का रेज़िडेंट भी है कि नहीं है, या सिर्फ़ वो ये राशन इकट्ठा कर रहा है, ठीक है? जी, एक तो ये बिल्कुल, चीज़। बिल्कुल सर दूसरी कि ऐसा ही जिन है। लोगों को आप जानते हो, उन एरियाज़ को मार्क करके उन एरियाज़ में आप बेशक जाके किसी मस्जिद के थ्रू मतलब ये नहीं कि आप इमाम मस्जिद को दे दें, उधर मस्जिद कमेटी बनी होती है, उधर ज़कात कमेटी बनी होती है, उधर मोहल्ले की कमेटी बनी होती है, उनसे बातचीत करके जो डिज़र्विंग एरियाज़ हैं, जो डिज़र्विंग लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ पैकेज या कुछ ना कुछ कैश जो आपकी है, लाज़मी नहीं कि आप उनको लाखों रुपए दें, आप उनको 500 भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं। मंथली कुछ सिलसिला ऐसा हो, कुछ 4-5 लोग मिल के इसके ऊपर काम कर लें। फिर तंदूर होता है, आपने देखा होगा तंदूर लगा होता है बहुत सारी जगहों पे ना, तो कुछ 2-3 लोग मिल के वहाँ पर आटे की 2-4 बोरियाँ रख सकते हैं और तंदूर वाले को कह सकते हैं कि ये पैसे हमसे ले लो, जो आपसे रोटी लेने आए जिसके पैसे ना हो तो लिख के लगा दें।
कि अगर आपके पास रोटी के पैसे नहीं है तो आप ये रोटी ले सकते हैं, या कुछ जगहों पे आप 2 रुपए की रोटी दे सकते हैं वैसे, ताकि उनका जो ना जी, उनको बिल्कुल, भी बिल्कुल शर्मिंदगी खान महसूस ना साहब हो। आपने बहुत ही खूबसूरत बात की कि ऐसे होता है कि हम लोगों ने जब अपना कोई काम करना होता है तो कोई छोटी-सी चीज़ भी खरीदनी हो तो हम कई लोगों से मशवरा करते हैं, हम उसकी पूरी तहकीक करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ही है कि अगर आपने अल्लाह की राह में कोई पैसा खर्च करना है, तो उसकी भी मुकम्मल तहकीक करनी चाहिए कि वो वाक़ई हकदार तक पहुँच जाए। और सर दूसरी बात ये है कि हम लोग ऐसे करते हैं कि जब हम बड़े-बड़े ब्रांड्स पे जाते हैं तो वहाँ हमें कोई अगर छोटी-सी चीज़ भी कई हज़ारों में मिलती है तो हम वहाँ पे पूछते नहीं है, हमें पता होता है जी फिक्स प्राइसेस हैं क्योंकि हम इस वक्त लाइमलाइट पे खड़े हुए हैं, हम इस वक्त जो है वो स्टाइलों पे खड़े जूता ले रहे हैं। लेकिन जब हम छोटे एग्जैक्टली, यहाँ पे जो एग्जैक्टली। लोग रेहड़ियां लगा के खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे अगर हम उनसे कोई चीज खरीदते हैं ना तो हम कहते हैं 5 रुपए बचा लेंगे तो बहुत बड़ा हम मार्का मारेंगे। तो मदद का ये भी तरीका है कि ऐसे लोगों को चलो कुछ नहीं तो थोड़ा सा रिलैक्स कर देना चाहिए, हमें अपना दिल उनके लिए थोड़ा खोल देना चाहिए। क्या कर लेंगे वो, फर्ज करें 5-10 ऊपर ले भी जाएंगे तो चले अपने बच्चों का पेट ही पालेंगे ना जाके। तो ये भी हमारा एक रवैया, हर किसी का जो है वो मदद करने का अंदाज अपना है। तो आपने भी बड़े अच्छे तरीके से बताया कि रोटी के हवाले से हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सर खलीलुर रहमान साहब का जो है ना ये एक उनका अपना एक वो उन्होंने शेयर किया है हमसे कमेंट। वो कह रहे हैं कि मैंने कभी स्ट्रीट क्राइम जो है वो नहीं देखे और वो बहुत खुश है लॉ इन्फोर्समेंट जो हमारी फोर्सेस हैं उनसे। तो बहुत अच्छा, और मैं ये विश करती हूँ कि खलीलुर रहमान आपको कभी जिंदगी में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो भी ना, और किसी को भी ना हो, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी सर इसके अलावा मैं ये चाहूंगी, नहीं, काइंडली रिपीट कीजिएगा, सॉरी डिस्ट्रैक्शन आ गई थी। आई सॉरी आई डिस्ट्रैक्शन हैवन आ गई थी। खलील जी जी रहमान साहब का I दोबारा रिपीट कीजिए haven't प्लीज। witnessed I haven't witnessed street crime because our law enforcement have been reformed very well. इरफान साहब आप सुन ठीक, पाए हैं गॉट आप इट। मुझे? जी असल जी में जी जी, हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ बेशक। देखें, ये खलील रहमान साहब ने अच्छी ऑब्जर्वेशन उनकी। देखें उसमें जो क्राइम है ना, क्राइम लॉ इन्फोर्समेंट की सिर्फ उनकी ड्यूटी नहीं है, ये मेरी और आपकी ड्यूटी भी है। जब हमें कोई चीज़ नज़र आती है तो हमें लाजमी रिपोर्ट करनी चाहिए। हमारे भी कहीं ना कहीं हर एक के कुछ ना कुछ लॉ इन्फोर्समेंट में तल्लुकात होते हैं, तो वो अपने किसी मिलने वाले से बेशक शेयर कर ले। मुझे एक चीज़ है, एक गाड़ी मशकूक नज़र आई है, मुझे कोई शख्स मशकूक नज़र आया, मुझे ये घर खाली है, ये काफ़ी अरसे से खाली पड़ा हुआ है लेकिन इसमें कोई आता जाता नहीं है, लेकिन कभी कभी इसमें कोई लोग आते हैं। इस तरह की चीज़ें अगर शेयर करना शुरू कर देंगे हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ या लोगों के साथ उनके, तो इससे बहुत सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। ये पब्लिक का भी काम है कि वो उनका भी कोऑपरेशन, ये दोनों मिलजुल के इसको मेंटेन करते हैं, वन साइडेड नहीं है। तो ये खलील रहमान जैसे लोग माशाल्लाह जब तक हमारे पास हैं तो हम इस तरह की चीज़ों में कामयाब भी रहेंगे और हमें करते भी रहना चाहिए। जी जी सर प्लीज़। हबीबुर रहमान साहब ने बहुत खूबसूरत क्वेश्चन शेयर किया है कि जो हाइप क्रिएट की जा रही है इससे साइकोलॉजिकली लोग जो हैं वो बहुत डिस्टर्ब नजर आते हैं, और उसकी वजह से ये मतलब ये जो दंगे फसाद और इस किस्म का जो पूरे मतलब ज्यादातर लोगों में जो आपको एक पैनिक नजर आता है, इसका मतलब क्या सोल्यूशन हो सकता है और हम इसको कैसे जो है अवॉइड कर सकते हैं, वो आपका एक्सपर्ट ओपिनियन चाहते हैं। दंगे, ये बात कर रहे हैं जनरल पब्लिक की या उन लोगों जी की सर जो मजदूर हैं? जनरल पब्लिक की। जनरल पब्लिक से मुराद दो लोग हैं ना, एक तो वो हैं जो कि गरीब लोग हैं, एक वो लोग हैं जो मीडियोकर हैं, या जो ये किसको एड्रेस कर, किस किसको ये टारगेट कर रहे हैं? जी सर ये थोड़ा आम सा आम काइंडली आवाम की डिफाइन बात करेंगे? कर मैं रहे हैं, आम आम आवाम की बात कर रहे हैं। हेलो। हाइप किस हवाले से ये कह रहे हैं कि हाइप क्रिएट? हाँ जी, हेलो जी, आवाज जी आ रही है? जी सर जी जी। डिस इंफॉर्मेशन और हाइप हाइप इफेक्ट द हाइप हाइप। सर हाइप इसी हवाले से कि मतलब ये कोविड के हवाले से कह लें, या ये जो मतलब डिफरेंट इस तरह के डिसीजंस हो रहे होते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, जिससे लगता है कि पता नहीं कितने हमारे ऊपर और बर्डन आ जाएगा, किसी भी तरह का सर हाइप हो सकता है ना। मतलब जो माशरे में चेंजेस आ रहे होते हैं या अच्छा, कोई ठीक है, नया। गॉट इट, ठीक है, जी जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बड़ा अच्छा माशाल्लाह क्वेश्चन किया, ज़बरदस्त। देखें, इसके लिए एक चीज़ है, बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए फॉलोअर ना,
हम क्योंकि इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, तो उसके अंदर इस्लाम कुरान के अंदर सूरत बकरा के अंदर अगर जाए ना, तो उसमें लिखा हुआ कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैं आपको आजमाऊंगा भूख से, अफलास से, ठीक है ना, और रिस्क की कमी से। तो ये वो चीज़ें जो हमारी एक आजमाइश हैं, तो हमें कुरान के तर्जुमे को पढ़ते हुए, उसको ज़हन में रखते हुए, हमें अपने आप को जो है ना साबर रहना चाहिए, और जो है ना बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है कि हम इस पे काबू ना पा सकें। तो डेफिनेटली जिस तरह दुनिया में जंगें भी होती हैं, बड़े बड़े क्राइसिस भी आते हैं, तो लोग उसमें आस्ता आस्ता निकल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर यूनिटी, फेथ, और आप लोगों की हारमनी, आप लोगों का आपस में एक अच्छा रब्त होना, एक दूसरे के साथ तावन करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को उसका मोराल बुलंद रखना, ये हमारा यूँ समझ लें कि हमारा ये तरीका होना चाहिए। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते नहीं, ये इतना नहीं है। बाकी जो है इंसान जिसका जिस वक्त जो वक्त लिखा है मौत का, तो उस वक्त उसने वो तो आ गया, तो 1 मिनट आगे और 1 मिनट पीछे उसने नहीं जाना। जो हमारी डेस्टिनी है जो लिखी गई है, उससे तो हमने जी सर। जी, डिनाई नहीं कर सकते ना। बिल्कुल ऐसे ही एक सर। तो ये चीज़ है। बाकी हाइप हाइप जो है ना, उसको अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर मैं आपको इधर बैठ के इतना खौफज़दा कर दूँ कि आप घर से बाहर ना निकले, तो उसको आपको आस्ता 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 ना एक दूसरे के साथ डिस्कशन के साथ, मीटिंग के साथ, आप ये चीज़ें अल्टीमेटली ये न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। इसके लिए बहुत सारे सेशन जिस तरह आपने माशाल्लाह अरेंज किए, इस तरह कुछ सेशन होने चाहिए मजीद, और एक ग्रुप्स होने चाहिए जिसके अंदर किसी को प्रॉब्लम आए फौरन वो शेयर कर ले, उसका सोल्यूशन जो है उससे दूसरे बंदे को शेयर कर लिया जाए। मतलब मुझे एक दफ़ा एक क्वेश्चन आया किसी ग्रुप से कि जी मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए फ़ौरन। तो मैंने उससे पूछा आप क्या करना चाहते हैं? उसने कहा जी मैं मिल ऑनर हूँ, तो मुझे सिक्योरिटी अच्छे वाले सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। तो उससे मैंने पूछा कि अगर सिक्योरिटी गार्ड चोरी कर ले फिर क्या करोगे? तो उसने कहा बात तो आपकी ठीक है। तो मैंने कहा आप इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पे चले जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पे चले जाएँ, और अपनी सिक्योरिटी को आप खुद मॉनिटर करें, और उसके ऊपर एक अपना अच्छा एक जो ट्रस्टवर्दी बंदा है वो रख लें। तो उसने कहा जी बिल्कुल ये तो आपका सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है। तो मैं तो ऐसे ही इस पे लगा होता कि इतने सारे गार्ड रख लूँगा। वो पैनिक जब हो जाता है तो फिर वो एक्स्ट्रा मेजर इतने ज़्यादा वो ले लेता है कि उसपे खर्चा भी और परेशान भी हो जाते हैं उसमें। तो इसमें हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हमें काम एंड कूल थोड़ा अल्लाह पे ट्रस्ट करते हुए, और नमाज से भी मदद लेते हुए, कुरान से मदद लेते हुए हमें करना चाहिए। इंशाल्लाह ये ज़्यादा अरसा नहीं देगा, ये विद मेरे को ज़्यादा अरसा इसने क्योंकि सस्टेन नहीं करना, काफ़ी टाइम गुजर गया इसका। जी कुछ सर, अरसा तक बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसे ही सर। 2-3 माह में उम्मीद है ख़त्म हो जाएगा ये। जी सर, उसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि सर व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यू टू कोविड-19? देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस की जो बात है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट तो मैं नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो क्राइम रेट बढ़ेगा, ठीक है, उसको हमें ज़रा देखना होगा, और लोगों को इसी तरीके से कंट्रोल करना होगा। वो कैसे कि हमें ये लोगों को गाइड करना होगा, लोगों को टीच करना होगा, यूँ समझ लें, उनको बताना होगा कि आप हौसला रखें, हिम्मत रखें, और आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखें। ज़िंदगी में नुकसान भी होते हैं, तो अगर हम उस वो डिमोरलाइज़ हो जाएँगे, या किसी का आलाकार बन जाएँगे, किसी भी आप कह लें कि जिस तरह किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में चले जाएँ, या किसी क्रिमिनल्स का आलाकार बन जाएँ, वो थोड़े से पैसे दे के कोई क्राइम करवा ले, या कोई और ऐसी चीज़ करवा ले, या वो खुद इस पे जो है ना वो चला जाए कि ठीक है जी मुझे नहीं मिल रहा। तो उसके लिए उसको हमें कुछ ऐसे चैनल, कुछ ऐसे ग्रुप्स हमें ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए कि जो वाक़ई लोगों की मदद भी कर रहे हों, लोगों को हेल्प आउट भी कर रहे हों, मॉरली भी, फिज़िकली भी, फाइनेंशियली भी, और मेडिकली भी। तो ऐसी चीज़ें हमें प्रमोट करनी चाहिए सोसाइटी में, और ऐसे लोगों को इकट्ठे होना चाहिए कि जो इन लोगों की मदद कर सकें और इनका सॉल्यूशन दे सकें। ये इसका इम्पैक्ट इसी तरीके से हम न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। वरना अदरवाइज़ देखें हर हर अदारा, हर इंडस्ट्री सफ़र करती है। क्राइसिस में जंग होती है ना जब, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो लेकिन लोगों को सिर्फ़ उस वक़्त सर्वाइव करने के लिए कहा जाता है। पहले आप अपनी ज़िंदगी बचाएँ, अपनी जान बचाएँ, उसके बाद फिर आपका घर-बार, गाड़ी, बंगला,
उसको देखा जाएगा। ऐसे ही होता है ना, लोग शेल्टर में चले जाते हैं, अगर आप वॉर जोन में देखें ना, तो वहाँ लोग सब कोशिश करते हैं कि हम जिंदा रहें और अपनी रोटी रोजी, वो ना जो खाना पीना वो हम चला सकें। तो इस वक्त भी समझें कि आप एक उस कंडीशन में है कि आपने अपने आप को, आपका सर्वाइवल पहले है, जी बिल्कुल, आपकी ये बका जिंदगी की पहले है, जंग है उसके सर, बाद बिल्कुल बाकी बिल्कुल, चीजें हैं। इस वक्त बका की जंग है। एग्जैक्टली, बका की जंग है। जी सर, हबीबुर रहमान नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि व्हाट इज आवर मॉरल एंड ऑब्लिगेटरी ड्यूटी एज अ पाकिस्तानी टू नेगोशिएट सच इशू, प्लीज गाइड। सर देखें, बीइंग पाकिस्तानी, पाकिस्तानी कौम एक ऐसी सर कौम है ये माशाल्लाह उन्होंने उसी से कि रिलेट किया है जो हाइप वाला क्वेश्चन था, तो वो उस हवाले से पूछ रहे हैं कि हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि हम उस चीज एग्जैक्टली को कैसे। जी जी देखें, पाकिस्तानी कौम एक ऐसी कौम है माशाल्लाह कि जिस जो बड़ी मतलब सख्त जान और बड़ी माशाल्लाह मदद करने वाली कौम है। पाकिस्तान चैरिटी में दुनिया के टॉप 10 में से आ जाता है। तो पाकिस्तान के लोग तो बहुत अच्छे हैं, और चंद लोग ऐसे हैं वो भी हालात की वजह से बेचारे, या गैर मुल्की कुछ अदारे बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो उनको मजबूर कर देते हैं, या उनको ऐसी उनको इस सर, साइड पे या लगा उनका देते हैं कि वो। वो भी इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, उनका जो जहन और ख्यालात इतने पुख्ता नहीं होते, और उनको मौका मिल जाता है और वो उसको खराब कर देते हैं इस तरह से, और अपने हाँ मकसद जी, के तो लिए उसमें इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली उसमें इनको ये चाहिए कि एक ऐसा कुछ लोग मिलके देखें, कोई ऐसी चीज बनाए। ये मुश्किल नहीं है, मतलब एक छोटी सी मिसाल है, दो चार लोग मिलके अपने अपने फाइनेंस जो है ना वो पूल कर लें, अपने अपना कि जी मैं इतने पैसे दूंगा, मैं इतने दूंगा। तो उसके बाद वो कुछ ना कुछ, अगर किसी को रोटी रोजी उसके बच्चों को मिलती रहे ना, तो वो क्राइम की तरफ इतनी जल्दी नहीं जाएगा एक अच्छा इंसान ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी जो क्रिमिनल है उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप ये कर सकते हैं, जिस तरह हम किसी को, एक दो लोगों को, अच्छे ईमानदार लोगों को कहा जाए कि उनको एक, जिससे रेडी होती थी पहले वक्तों में ना, मोबाइल, अब तो मोबाइल यूनिट आ गए हैं, साइकिल के साथ मोबाइल लग जाता है, चिंगची रिक्शे के साथ बिल्कुल मोबाइल बिल्कुल ऐसे ही रेडियां लग जाती हैं, सब्जी की हैं। तो किसी को सब्जी की रेडी लगवा दें, किसी को खाने की रेडी लगा दें, मतलब उसको बिरयानी की या नान चने की रोटी रोटी और नान चने, उसको सिर्फ ये कहा जाए कि ये रेडी है, और ये बिरयानी है, ये जो कुछ भी है, इसकी प्लेट आप 10 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, या 5 रुपए की देंगे आप, ठीक है ना, 5 रुपए की देंगे या 10 रुपए की देंगे, ठीक है ना। तो उसको वो ले दें, उससे उसका एक तो वो सर्कल भी चल जाएगा, फिर वो जो दूसरा बंदा लेने वाला होगा उसको भी अगर उसके लिए भी 5 रुपए की, फायदा, दस जी रुपए की सर, चीज मिल बिल्कुल रही है, बिल्कुल, दोनों और एंड से मेरा नहीं जो ख्याल है उसका उसके लिए फायदा भी हो रहा फायदा, होगा। उसकी इंटेग्र हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। इंटेग्रिटी भी उसकी नहीं होगी। तो ये तो मुख्तलिफ जी इलाकों में, खासकर उन इलाकों को चूज करके जिन इलाकों में पावर्टी ज्यादा है, उधर इस तरह की रेडियां जो है ना वो या इस तरह के यूनिट जो है ना वो इस्टेब्लिश किए जाएं। रेडी मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसके लिए उसका ना उसको किराया देना पड़ेगा, ना उसको कहीं पे स्टेशन होना पड़ेगा, वो घूम फिर के अपनी चीजें वो सेल भी कर लेगा, और लोगों बिल्कुल को भी फैसिलिटेट कर देगा डोर स्टेप पे। तो इस तरह की चीजें अगर की जाएं तो ये इस वक्त लोगों के लिए बड़ा हौसले का और बड़े एक अच्छी चीज उसका बिल्कुल जो है सर, ना बिल्कुल सबब ये बन जाता है। बिल्कुल ऐसे है। जी, खलीलुर रहमान जो है वो अपनी थॉट शेयर कर रहे हैं कि इरफान साहब माशाल्लाह, गुड टू हियर यू। We should support our law enforcement. They are on the roads, leaving their families behind just for our safety. At least we should respect them. जी बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पेक्ट का जो है वो एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए, और हम सब एक्चुअली रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हम खुद को सेफ फील करते हैं। और हबीबुर रहमान साहब अपनी वो हाइप वाली चीज का खुद ही से आंसर देना चाह रहे हैं, और ही सेइंग हैंडलिंग ऑफ नर्व्स अंडर such circumstances is the key to avoid restlessness in the society. बहुत बेहतरीन, थैंक यू सो मच हबीबुर रहमान फॉर सच अ वंडरफुल इंटरेक्शन। जी सर, मैं ये चाह रही हूँ कि चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अब खत्म होने वाला है, आई जस्ट वांट कि आप एक क्लोजिंग मैसेज दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि हम जो है वो आज का वो जो कहते हैं ना पूरी डिस्कशन का एक क्रक्स निकाल सकें, जो हमने डिफरेंट एरियाज पे अच्छा, डिस्कशन की सेफ्टी के हवाले से। देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिसे हम कहते हैं सेफ्टी फर्स्ट का एक असूल है, सेफ्टी फर्स्ट ना। तो सेफ्टी फर्स्ट, तो उसको अब यूँ समझ लें कि पर्सनल सेफ्टी है हमारे घर। जी इरफान साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। इरफान साहब हमें मैसेज देना चाह रहे हैं पर्सनल सेफ्टी के हवाले से, और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सर हमारे साथ दोबारा कनेक्ट हों ताकि वो अपना मैसेज जो है वो मुकम्मल कर सकें।
और मैं अपने व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इंटरेक्ट किया और इतने सब्र से हमें सुना और इतने आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट का मुजाहरा किया। और इरफान साहब की भी मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाला और वो ट्रैवल करके आए थे और आते ही उन्होंने हमें टाइम दिया। सो नाइस ऑफ यू सर। आई जस्ट वांट के सर हमें कनेक्ट करें और हम उनसे लास्ट मैसेज लें और हम जो है अपने प्रोग्राम को क्लोज कर सकें। सो वी आर नॉट लकी इनफ कि वो अपना मैसेज हमें डिलीवर कर पाते और चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है तो मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे और इंशाल्लाह कल नए टॉपिक और नए स्पीकर के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊँगी। और इरफान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी सर, अच्छा, हम मैं बहुत आपसे मिस कर रहे थे कि आप शायद मैसेज ड्रॉप किए बगैर चले जाएंगे। नहीं इंशाल्लाह। तो मैं आपसे कह रहे थे, एक तो ये हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट हमें ज़रूर समझना चाहिए और बच्चों को भी अपने समझाना चाहिए, अपनी फैमिली को भी समझाना चाहिए, एक बात। दूसरी, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग और ड्यूरिंग नाइट, ये दो दो चीज़ें ऐसी हैं। और ड्यूरिंग वॉक, जब हम सुबह सुबह वॉक करते हैं, ये 2-3 टाइम ऐसे होते हैं जिस वक्त हमें इन तमाम चीज़ों को ना अपने जहन में रखना चाहिए कि क्या क्या काउंटर मैयर हमें लेने हैं। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो चीज़ है जिसके अंदर सबसे पहले आपने खुद रिस्पॉन्ड करना होता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप खुद होते हैं। अगर आपके पास कोई हमला हो जाता है, आपसे कोई स्नैचर है, वो आपसे कोई चीज़ लेना चाहता है, खींच लेता है, कुछ भी होता है, तो आपको खुद अपनी ये चीज़ करनी चाहिए कि आपने क्या करना है, एक बात। दूसरी चीज़ ये कि लॉ एनफोर्समेंट के हवाले से आपने बात की थी कि हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत सारी जगहों पे जब स्मार्ट लॉकडाउन होता है या उस वक़्त गवर्नमेंट इनको करती है, तो उस वक़्त हमें, जब वो आपको पुलिस वाले या फोर्सेस के लोग आपको रोकते हैं, तो आपको बड़ी पेशेंस के साथ उनकी बात सुननी चाहिए और उनसे अगर कोई आपका कोई गिला है या आप कोई चीज़ है, वो आप उनसे बात सुन लें, समझ लें। उनसे पूछ लें कि अगर आपने ये रूट लॉक किया हुआ है, इसको ब्लॉक किया हुआ है, तो मुझे बताएँ, मैं इधर जाना चाहता हूँ, मैं किस रूट से जाऊँ? वो क्योंकि गर्मी में खड़े होते हैं बड़ी देर से, पूरा-पूरा दिन। हम गाड़ी से अगर देखें ना, 5 मिनट गर्मी से बाहर खड़े होते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो उसके बावजूद भी वो आपको समझा रहे होते हैं कि देखिए ये हमारे ऑर्डर्स नहीं है, ऊपर से ऑर्डर है, इसलिए हमने इसको लॉक किया हुआ है। तो आप उनसे बड़े एहतियात से, बड़े आराम से, आप बड़े मोहब्बत से पेश आएँ। उनसे पूछ लें कि ये रूट अगर ये ब्लॉक है, तो इसका अल्टरनेट बता दें, वो आपको अल्टरनेट बता देगा। और उसके अलावा उससे आप मज़ीद कोई चीज़ अगर बातचीत करना चाहें, तो बड़े तहम्मुल से, तसल्ली से बात करें। तो उसको आप कभी भी हार्श वर्ड्स उसके लिए इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल सर, ऐसे ही है, क्योंकि वो बिल्कुल आपकी ऐसे ही। सेफ्टी के लिए, आपकी शदीद सिक्योरिटी के लिए है। वो शदीद मौसम में खड़े होके ड्यूटी दे रहे होते हैं और सर उनकी तो यूनिफॉर्म देख के जो है वो कई दफ़ा बंदे को होता है कि मतलब वाक़ई। क्या जी, इतने ज़्यादा वो मोटे और इस तरह के वो देखें फिर बेचारे खड़े होते हैं और फिर मास्क भी पहना होता है उन्होंने, कितनी-कितनी मास्क भी देर पहना होता तक है। 8-9 घंटे की वो उनकी ड्यूटी होती है। तो सैल्यूट है बिल्कुल। उन सब लोगों को। हाँ, तो और हबीबुर रहमान और भी अपनी थॉट शेयर कर रहे हैं इस हवाले से कि सैल्यूट टू आवर फ्रंट लाइन सोल्जर्स इंक्लूडिंग पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ। जी बिल्कुल एग्रीड, टोटली एग्रीड है। ये तमाम वो लोग हैं जो इस वक्त जिस तरह हम कह रहे हैं कि एक बका की जंग है और इस जंग में ये लोग वो फ्रंट लाइन पे हैं और ये हमें हेल्प कर रहे हैं कि हम एग्जिस्ट करें और अच्छे से करें और हेल्दी जो है वो हम तरीके से रह सकें, अपने घरों में महफूज तरीके से रह सकें और ये लोग देखिए बाहर हैं। जी जी, एक लास्ट मैसेज, सॉरी, एक इम्पोर्टेंट मैसेज मैं भूल गया था। जी सर, आप जी देखें जी। बहुत सारी आपकी गाड़ियों में आप गुज़रते हैं, बहुत सारे नाकों से गुज़रते हैं, बहुत से आपके पास आजकल तो मास्क बहुत ज़्यादा मिलने शुरू हो गए, पहले मिलते नहीं थे। तो आपके पास ठंडे पानी की बोतल भी एक होती है, मास्क भी होते हैं, तो आपके पास गाड़ी में एक मास्क का डब्बा पड़ा होना चाहिए, हर एक की ये मिल जाता है कि 400-500 रुपए में अब तो 500 समथिंग में ना 100 मास्क का, वो डिस्पोजेबल मास्क का अच्छा मिल जाता है। तो आपकी गाड़ी में हो, आप किसी फ़कीर हो, कोई गरीब हो, या आप फोर्सेस को जब आप रुकें, वहाँ पर आप उनको 4, 5, 8, 10 मास्क गिफ्ट करें, पानी की ठंडी बोतल एक उनको गिफ्ट करें, ठीक है ना? ये बहुत बड़ी एक उनके लिए एक उस जगह पे उनके लिए एक अच्छी अच्छी चीज़ है, जिससे उनका मोराल जो है ना वो बुलंद होता है, वो महसूस करते हैं कि पब्लिक भी मेरे साथ खड़ी है। तो इस तरह की चीज़ें आप अगर करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली उनके रवैये में तब्दीली आएगी और वो और अच्छे तरीके से ड्यूटी कर सकेंगे और आपका भी माशाल्लाह एक अच्छा इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा। और बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हमें करना भी ये चाहिए, जो इस वक़्त सूरत-हाल है। जी और जी जी आखिरी बिल्कुल, और बहुत इम्पोर्टेंट बेहतरीन। बात ये जी कि सर। आपको हेल्पलाइन्स के नंबर ज़रूर पता होना चाहिए।
बिल्कुल ऐसे ही है। कौन कौन सी हेल्पलाइन काम कर रही है और कौन कौन सी हेल्पलाइन किस किस जगह पे मौजूद है, और बच्चों को ये खास जरूर तौर पे करें। हमें जैसे वो याद 1124 करवाना चाहिए। 1124 हेल्पलाइन है, बिल्कुल। जीटी रोड पे लोग जाते हैं तो 1124 हेल्पलाइन है, बड़ी इफेक्टिव है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शहर के अंदर अगर है तो 15 अगर आ गई है, 15 है। सेफ सिटी की हेल्पलाइन है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डॉल्फिन फोर्स की हेल्पलाइन है उसे कर सकते हैं। तो ये सारी वो हेल्पलाइंस हैं जो रिस्पॉन्ड करती हैं। तो ये 2-3 हेल्पलाइन है जो आपके पास डायल हो, आपके नंबर सेफ हो, और आपने एक दो दफ़ा उसको बेशक ट्रायल के तौर पर डायल करके चेक भी कर लें किस किस का क्या रिस्पांस है। तो अगर आपको इन हेल्पलाइन के ऊपर कोई कंप्लेंट हो तो आप गवर्नमेंट को इसका फीडबैक भी दे सकते हैं। अभी काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं, अब वो बिल्कुल चीज़ नहीं सर, रही जो वो पहले थी। डिफरेंट ऑप्शंस तो देते हैं माशाल्लाह आप। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में काफ़ी तब्दीली आई है। जी सर, बिल्कुल सर। वही बात है एग्जैक्टली। कि हम इसी इसी मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम को क्लोज करना चाहेंगे कि सल्यूट है उन लोगों को जो हमारे लिए ज़िंदगी को आसान और महफूज बनाते हैं। सर अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए मेरी बहुत सी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ ईमान में रखें अपने। सो बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का। थैंक यू, टेक केयर, आमीन। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।